अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ दुरूद आका दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। भी जिस वक्त मैं व्लॉग रिकॉर्ड करा रहा हूँ तो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सबसे पहले तो ये है कि बिलावल भुट्टो शहबाज शरीफ से वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइश गाह पर पहुंचे, उनसे मुलाकात हुई, जिसके बाद बिलावल भुट्टो जो वफ्द समेत आए थे, जिसमें खुर्शीद शाह थे, जिसमें नवीद कबर थे, वो वापस रवाना हो गए हैं। यानी जो आखिरी अटेम्प्ट बिलावल भुट्टो के जरिए की गई और मौलाना फजलुर रहमान को वो ऑफर्स जो पीपल्स पार्टी कर सकती है और पीपल्स पार्टी से ही डिमांड्स की जा रही हैं, उस पर राजी करने की, कायल करने की कोशिश की गई। लेकिन अभी तक की इतलात ये है कि ये आखिरी जो मुलाकात है ये भी बेसूद गई है। पीपल्स पार्टी किसी तरीके से कोशिश कर रही है कि उन्हें अपने हिस्से का वो जो बड़ा शेयर है, वो कुर्बानी है, वो ना देनी पड़े और उसके बगैर ही मौलाना फजलुर रहमान राजी हो जाए। लेकिन ये मामला इतनी आसानी से होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जी इस बार टेढ़ी उंगली से निकलेगा। तो जरा इस बात का दावा कर रहे हैं कि अब इस्टेब्लिशमेंट ने और हुकूमत ने प्लान बी पर काम शुरू कर दिया है। वो प्लान बी क्या है? वो प्लान बी बड़ा वाज़ेह है। यानी वो प्लान बी ऐसा है कि जिसके अंदर ना तो मौलाना फजलुर रहमान साहब के वोटों की जरूरत पड़े और ना ही बीएनपी मैंगल के अख्तर मैंगल साहब के वोटों की जरूरत पड़े और ना ही बलूचिस्तान से जो दीगर कोई आज़ाद कैंडिडेट्स हैं उनकी बेसाखियां उठानी पड़े। अब ये कैसे होगा, ये समझने की जरूरत है, क्योंकि आज ही अख्तर जान मैंगल साहब ने कहा कि हमें बताए बगैर जो कुछ करने की कोशिश की गई वो बिल्कुल जस्टिफाइड नहीं था। और जब ये जो टेंटेटिव जो ड्राफ्ट है वो सामने आया तो पता चला कि किस तरीके से जमहूरियत के लंबरदारों ने जमहूरियत को दफन करने की ठान रखी है। और उन्होंने कहा कि मैं शुक्र अदा करता हूं कि मैंने बहुत अच्छा किया कि मैंने इस पार्लियामान से इस्तीफा दे दिया। यानी बीएनपी के अख्तर मैंगल साहब से जो सपोर्ट मांगी जा रही थी कि अपने सेनेटर्स को कहें कि वो इस कानून साजी में वोट दें, क्योंकि अख्तर जान मैंगल साहब तो खुद पाकिस्तान में नहीं है, वो तो बाहर जा चुके हैं, तो उन्होंने कोई हामी नहीं भरी है। और उसके साथ साथ जाहिर है मौलाना फजलुर रहमान थे, मौलाना फजलुर रहमान भी हामी नहीं भर रहे हैं। आज ही बड़ा इंपॉर्टेंट इजलास हुआ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब, जिनको आज लिया जाना था, उन्होंने अपना दौरा मनसूख किया और इलेक्शन कमीशन ऑफिस इस्लामाबाद के अंदर वक्त गुजारा, जहां पर चारों सूबाई मेंबरान और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और कानूनी टीम मौजूद थी। कानूनी टीम की जानिब से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ब्रीफिंग दी गई और ब्रीफिंग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि जो फैसला 8 जजेस का, जो अक्सरियती फैसला 4 सफात पर मुश्तमिल जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने लिखा है, जिसमें यह कहा गया कि 41 जो आज़ाद उम्मीदवार हैं जिनको आज़ाद डिक्लेयर किया गया, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जब पीटीआई को एक पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम किया गया, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन, उसके चेयरमैन हैं, तो फिर ये 41 नशिस्तें जिन्होंने सर्टिफिकेट जमा करा दिए हैं उनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले की जाएं। अब इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो अपना लाहे अमल है, अभी तक पीटीआई को वो कोई नशिस्तें अलॉट नहीं हुई इस फैसले के बाद। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 12 जुलाई के फैसले पर फौरी तौर पर इमीडिएटली अमल दरामद किया जाए, लेकिन दिखाई ये दे रहा है कि इस फैसले के ऊपर अमल दरामद इलेक्शन कमीशन नहीं करना चाहता और फिर हुकूमत भी नहीं करना चाहती, और जाहिर है फिर मुक्तदरा भी नहीं चाहेगी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे अमल दरामद करे। जिस तरीके से सुहेल बड़ाइच साहब ने कहा ना कि अस्करी आलू और जो अदालती बैंगन है, वो सरकश अदालती बैंगन, उनको बिल्कुल कुचलने के लिए तैयार है, तो आप यूँ समझ लीजिए कि ये उसी जंग का हिस्सा है। अब जाहिर है इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हुकूमत क्लेम कर रही थी कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और हुकूमत का इस आईनी तरमीम के अंदर साथ देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जैसे ही फैसला आया, और फैसले का वक्त भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला अनाउंस किया, और फिर जाहिर है हुकूमत के हाथ पांव बांध दिए गए कि अगर आप ये करेंगे तो फिर डिफेक्शन क्लॉज लगेगी फ्लोर क्रॉसिंग के ऊपर। अब ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बंदोबस्त ना कर ले। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बंदोबस्त करता है, जिस तरह इलेक्शन कमीशन अकड़ रहा है और वो कह रहा है कि हमें एक आईनी इदारा है, हमें भी तस्लीम किया जाए, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये कह रहा है कि बैरिस्टर गौहर को तो हमने चेयरमैन तस्लीम नहीं किया, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन तो ठीक नहीं हुए, और उससे लगता तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिशमेंट, मुक्तदरा या फिर हुकूमत के कहने पर इस मामले को जितना डिले कर सकता है करेगा, या फिर कोई और रास्ता अपनाने की कोशिश करेगा। ये है प्लान बी का एक कंपोनेंट। इसी प्लान बी का जो दूसरा कंपोनेंट है, उसके अंदर जिस तरीके से अभी जो हल्के खोले जहां पर गिनती हुई और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कैंडिडेट्स हैं, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली उनके वोटों की
जो मुस्तरद वोटों की तादाद है इतनी ज्यादा हो गई कि अल्टीमेटली उनको अपनी नशिस्त खोना पड़ी और जो उनका काउंटर पार्ट है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वो जीत गया। तो इस तरीके से भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास ऑप्शन है कि कुछ जगहों पर रिकाउंट का चक्कर डाल के वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीटें कम की जाएं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या हुकूमत की साइड की सीटें जो है उनको बढ़ाया जाए और वो जो गोल्डन नंबर रिक्वायर्ड है इस हुकूमत को आईनी तरमीम करने के लिए वो गोल्डन नंबर दिया जाए। क्योंकि अब ये इट्स अ मैटर ऑफ लाइक ईगो, ये अब अनाओ का प्रॉब्लम है, अना का मसला है। ऐसे में कभी भी इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत नहीं चाहेगी कि उसको शिकस्त का सामना करना पड़े। जितनी सुबकी हो गई वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर वो काफ़ी है। इसके बाद गुस्सा होगा, इसके बाद जो मैं कह रहा हूँ ना कि टेढ़ी उंगली करके घी निकाला जाएगा। तो लगता यह है कि वो करने की तैयारियां अब शुरू हो गई हैं और जाहिर है ये जो भी करना है वो अक्टूबर से पहले पहले करना है। 25 अक्टूबर वो डेट है, वो डेडलाइन है कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा को रिटायर होना है। और अगर करना है तो जैसे इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिर ज्यादा टाइम नहीं है, फिर ज्यादा दूर और ज्यादा देर की बात नहीं, हफ्ते 10 दिन के अंदर ये करना पड़ेगा और फिर चंद रोज के अंदर अंदर दोबारा से असम्बली का सेशन बुला के उस को काबीना से जो मुसवदा मंजूर करा के पार्लियामान में ले करना पड़ेगा और मंजूरी लेनी पड़ेगी, अदरवाइज चारा कोई नहीं है। अगर वो वक्त गुजर गया तो फिर लगता यह है कि फिर हुकूमत हाथ मलती रह जाएगी और वो काम नहीं कर पाएगी जो करने वाला है। आज ही चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जो है आसिम मुनीर की इंतहाई अहम मुलाकात जो कायम मकाम अमरीकी नायब वजीर खारजा है उनसे हुई। आज ही पाकिस्तानी वजीर खारजा और डिप्टी वजीर आजम इसहाक डार साहब से भी अमरीकी नायब वजीर खारजा की मुलाकात हुई और फिर उसके बाद चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ से हुई। ये वक्त बड़ा अहम है इन मुलाकातों को लेकर भी। और जाहिर है अमरीका के अंदर भी इंतखाबात का दौरा है, कुछ चीज़ें लोकल इस्टेब्लिशमेंट करती है और कुछ चीज़ें इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट करा लेती है। अब जाहिर है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की थॉट और उनका लाइन ऑफ एक्शन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है इस मौके पर, क्योंकि अगर मुल्क में कोई ऐसी तब्दीली आती है, कोई फंडामेंटल राइट्स की बात होती है या लॉ एंड ऑर्डर की बात होती है, इंस्टेबिलिटी की बात होती है, तो अमरीका के स्टेक्स भी हाई हो जाते हैं। लेट्स सी व्हाट इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट हैज टू डू एंड हाउ दे प्ले देयर रोल हियर इन लोकल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद इमरान खान साहब जो मुसलसल पैगाम जारी कर रहे हैं, आज अडयाला जेल से उन्होंने इस सारे मामले के ऊपर भी अपनी राय दी और वो कहते हैं कि आईनी अदालत का कयाम इसलिए अमल में लाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट से ये डरे हुए हैं, नई तरामीम से मुल्क का मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा, तरामीम का मकसद सिर्फ मुझे जेल में रखना है। हुक्मरानों ने अदलिया का बेड़ा गर्क करने का फैसला कर लिया है और वो कहते हैं कि ये फ्रॉड छुपाने के लिए इस तरह के अटैक्स सुप्रीम कोर्ट पर कर रहे हैं। रूल ऑफ लॉ की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक उम्मीद बची थी जिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फाइज ईसा को एक्सटेंशन देने की तैयारियां हो रही हैं। ताहम उन्होंने कहा है कि 21 सितंबर को लाहौर जलसा होगा और हर सूरत होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस लाहौर जलसा के अंदर भरपूर शिरकत की जाए। लगता यह है कि इमरान खान साहब ने भी वो जो मज़ाहमत का रास्ता है अब पूरे तरीके से फ्रंट फुट पे आके चौथे गियर में गाड़ी डाल के इख्तियार करने का और इसी पर चलने का फैसला कर लिया है। अब देखना है कि इसमें फतह किसकी होती है। आई होप मेरी बात आप तक पहुंची होगी। अगर पहुंच जाए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।